नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने फंडामेंटल पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है जितने भी कंसेप्ट अभी तक हुए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फंडामेंटल का लेक्चर 2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या? जब पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है, फर्म क्या करता है, जो कैपिटल पार्टनर लगाई है उस कैपिटल पर पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। मतलब कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि पार्टनर ही अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है? नहीं, यहां पर आपको फर्म को अलग समझना है और पार्टनर्स को अलग समझना है। आपने 11 क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारे क्या कहता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें उस टाइम बिजनेस को एक अलग एंटिटी समझना चाहिए और अपने आप को एक अलग एंटिटी समझना चाहिए। मतलब कि हम दो अलग अलग एंटिटी मान के चलेंगे। उसी प्रकार हमें पार्टनरशिप में भी फर्म को एक अलग एंटिटी समझना है और पार्टनर को एक अलग एंटिटी समझना है। तो पार्टनर ने कैपिटल दिया फर्म को और फर्म ने उसे क्या दिया? उस कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए मैं आपको बताता हूं फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि उसको पार्टनर को देना है। ठीक है, तो आपको बताइए कि सारे एक्सपेंस आपके क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर की बात करूंगा मैं, तो पार्टनर के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपके लिए क्या है? इनकम है। तो पार्टनर कैपिटल अगर इनकम है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसी को देखते हुए हम इस पर जल्द एंट्री करते हैं अगली स्लाइड पर। आइए देखते हैं जल्द एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पता है कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। और तो सारे एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? सर डेबिट होते हैं। इसलिए आपने यहां पर क्या किया? इसको डेबिट किया। पार्टनर के लिए क्या है? सर इनकम है। ऑल इनकम क्या होती है? सर ऑल इनकम आपके लिए क्रेडिट होती है। तो इसलिए पार्टनर को क्या करेंगे? हम यहां पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ऑल इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है? इनकम है। ठीक है, उसी प्रकार जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एपोर्टेशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब कि आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कैपिटल दिया है। अभी आपने पिछली क्लास में समझा ही होगा सारी बातें। वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह इस बात पर डिस्कस करा हुआ है और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी को जो इंटरेस्ट कैपिटल है आपने क्या किया? उस इंटरेस्ट कैपिटल को पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करा। डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल, मतलब कि आपने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करा? डेबिट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बात? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं। जहां देखिए तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या किया कि टू इंटरेस्ट कैपिटल आपने यहाँ पे डाला। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में इसको बता चुका हूं आपको अच्छी तरह। उसके बाद पार्टनर कैपिटल में आपने इंटरेस्ट कैपिटल बाय साइड डाला। क्यों? हमारे लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए हमने पी&एल में उसको क्या किया? डेबिट किया। लेकिन वो पार्टनर के लिए क्या है? सर पार्टनर के लिए वो इनकम है। तो सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए आपने पार्टनर में क्या किया? उसे क्रेडिट किया। तो मुझे पता है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल। सॉरी, ओपनिंग कैपिटल होती क्या है? आपने देखा होगा कि जहां आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट होगी आपके पास, वहां पर कैपिटल होता है, वहां पे आप नेट प्रॉफिट प्लस करते हो, वहां पे आपने ड्राइंग माइनस की होती है, उसके बाद जो कैपिटल आती है वो यहाँ पर लिखते हो। आपने ये कहाँ पढ़ा होगा? अगर आपको याद होगा तो आपने फाइल अकाउंट में पढ़ा होगा 11 क्लास में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की। तो उसी प्रकार जो ही कैपिटल निकलती है, इस कैपिटल को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और जो हमारी ये वाली कैपिटल होती है उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी
और वहां से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में इंटरेस्ट कैपिटल वो क्लोजिंग कैपिटल पर लगा देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अगले स्लाइड पर, यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी कैसी है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आप कैसे क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है, उसमें आपको ड्राइंग प्लस करनी है, उसमें आपको प्रॉफिट माइनस करना है, अगर लॉस है तो प्लस करना है। ठीक है, और जो भी अगर आपकी एडिशनल कैपिटल लगाई है आपने उसे माइनस करना है, जब भी आप क्या निकाल पाओगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल पाओगे। बिल्कुल सिंपल वे में, मतलब कि चलिए पीछे चलते हैं एक बार। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये वाला अमाउंट दिया होगा, आपको ये वाला अमाउंट निकालना है। तो मतलब कि ड्राइंग यहाँ पर माइनस की थी आपने, प्लस करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट प्लस किया था, माइनस करना पड़ेगा, जब भी आपका ओपनिंग कैपिटल आ सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साम एंड मोहन आर पार्टनर्स। साम और मोहन पार्टनर्स है। साम की हमें ड्राइंग्स दी हुई है, मोहन की हमें ड्राइंग्स दी हुई है। कितने कितने की? 1 लाख रुपए की साम की ड्राइंग्स दी हुई है, 2 लाख रुपए की मोहन की ड्राइंग्स हमें दी हुई है। हमें नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 50,000 का नेट प्रॉफिट हमें साम का दिया हुआ है और 60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हमें मोहन का दिया हुआ है। उसके बाद हमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपका ओपनिंग ऑफ ईयर होगा तो उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, लेकिन यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर है तो एंड ऑफ द ईयर मतलब की क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आपको दी हुई है। कितने की? साम की 8 लाख रुपए की और मोहन की 10 लाख रुपए की। ठीक है, और चलिए फाइंड द इंटरेस्ट कैपिटल एट अ रेट 10% पर एनम। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% का पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल के द्वारा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए द कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल, कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है ओपनिंग कैपिटल की, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। आपको पीछे क्लोजिंग कैपिटल आपको दी गई है, कितने की? साम की 8 लाख रुपए की दी हुई है, मोहन की 10 लाख रुपए की दी हुई है। ठीक है, ड्राइंग्स याद होगा आपको, जब आप ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस करते हो जब आपका क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, तो यहाँ पर आप ओपनिंग कैपिटल निकाल दो, इसलिए आपको क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग्स प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने की? 1 लाख रुपए की साम की प्लस करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए मोहन की प्लस करनी पड़ेगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। जब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो तो उस टाइम आप नेट प्रॉफिट प्लस करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो साम का कितना है? 50,000 है जो आपने माइनस किया है, मोहन का 60,000 है जो कि आपने यहाँ से माइनस किया है। इतना करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। साम का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 8,50,000 और मोहन का जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 7,40,000 का। ठीक है, यहाँ तक बड़े प्यार से आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो किस पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, आप बड़े प्यार से इंटरेस्ट और कैपिटल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल आपको 10% का दिया हुआ है, तो 8,50,000 पे 10% कितना हुआ बेटा? 85,000 हुआ। ठीक है, और 7,40,000 में 10% कितना हुआ? 74,000 हुआ। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। साम एंड मोहन आर पार्टनर। फिर से साम और मोहनी पार्टनर रहे हैं। 1 अप्रैल को साम के पास 10 लाख की कैपिटल थी और मोहन के पास 16 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया बाद में कि 1 जुलाई को दोनों की कैपिटल कितनी होगी? 12 लाख होगी। तो अभी आप मान के चलो कि भाई 1 जुलाई को क्या होगा कि जो साम की कैपिटल होगी वो भी 12 लाख होगी और मोहन की कैपिटल होगी वो भी कितनी होगी? 12 लाख ही होगी। तो मतलब कि 1 जुलाई को कहीं ना कहीं कैपिटल बड़ी होगी या घटी होगी, सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं। 1 अप्रैल 10 लाख कैपिटल थी साम के पास, तो 12 लाख कैपिटल थी, तो कहीं ना कहीं 2 लाख कैपिटल साम लेकर आया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मोहन की बात करें तो मोहन के पास 16 लाख रुपए कैपिटल थी,
तो उसे 12 लाख कैपिटल करनी थी, इसलिए उसने 4 लाख रुपए कैपिटल क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, निकाल ली बिजनेस से। ठीक है, इस पर क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शाम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए शाम की बात करते टाइम हम देखेंगे कि शाम जो है कि उसने 1 अप्रैल की उसकी कैपिटल कितनी थी सर, 10 लाख रुपए की कैपिटल थी। ठीक है, 1 जुलाई को कितनी बढ़ी, 2 लाख बढ़ी, तो मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कैपिटल कितनी थी, 10 लाख थी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट कैपिटल लेना है शाम को 3 महीने का। क्यों सर, क्योंकि इसके पास 10 लाख की कैपिटल थी। ठीक है, 10 लाख का 10% 3 महीने का कितना हुआ बेटा, 25,000 हुआ। ठीक है, समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए कि 1 जुलाई से लेकर उसके बाद कैपिटल कितनी होगी सर, 12 लाख होगी। तो देखी जाए तो अगर मैं बात करूं 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो कितने महीने हुए सर, 9 मंथ्स हुए। ठीक है, तो 1 जुलाई के बाद उसके बाद कैपिटल कितनी थी सर, 12 लाख रुपए की कैपिटल थी। तो 12 लाख को 10% अगर मैं लगाऊं और 9 मंथ्स के लिए लगाऊं तो 90,000 क्या बनती है, इंटरेस्ट कैपिटल बनती है। अगर देखा जाए तो शाम को टोटल कैपिटल कितनी बनी, 3 महीने की इंटरेस्ट कैपिटल से मिली 25,000 और 9 मंथ्स के लिए मिली उसे 90,000, तो टोटल मिली 1,15,000 रुपए। ठीक है, 1,15,000। ठीक है, चलिए ऐसा ही सेम तरीका मोहन के साथ करना है, देखते हैं। आइए, मोहन में भी आपको सेम करना है कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक 3 महीने तक उसके बाद कैपिटल कितनी थी सर, 16 लाख रुपए की कैपिटल थी, 10% 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो कितना होगा 40,000 इंटरेस्ट कैपिटल उसकी निकलेगी। ठीक है, वही सेम तरीका सर 1 जुलाई के बाद कितनी कैपिटल थी मोहन की सर, 12 लाख रुपए। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, तो 9 मंथ्स के लिए उसके बाद कैपिटल कितनी थी, 12 लाख रुपए थी, जो कि 10% लगेगा 9 मंथ्स का, कितना निकलेगा 90,000 निकलेगा। तो इसको कितनी टोटल मिलेगी, इसको मिलेगी 1,30,000 टोटल कैपिटल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, राम और मोहन पार्टनर्स हैं। कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है, राम की 50,000 और मोहन की 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 सितंबर एडिशनल कैपिटल लगाई है राम ने 10,000, मोहन ने नहीं लगाई। मोहन ने 1 अक्टूबर को लगाई है एडिशनल कैपिटल कितने की, 20,000 की, जब राम ने नहीं लगाई। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है 10%। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे 90% क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, 90%। ठीक है, कैसे सर, ध्यान से देखिए। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आपने नीचे देखा कि 10% लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 10% पर एनम नहीं लिखा, पर एनम नहीं लिखा, ओनली 10% लिखा है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब पर एनम गिवन होता है तो वहां पर टाइम फैक्टर लगाया जाता है। जो टाइम फैक्टर होता है वो लगता है, लगाया जाता है। मतलब कि जैसे कि आप पे 1 सितंबर को खरीदा है, 1 सितंबर को आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक आप क्या लगाओगे, इंटरेस्ट कैपिटल लोगे। ठीक है, अगर पर एनम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर पर एनम गिवन ही नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे हम, वहां पर टाइम फैक्टर नहीं लगाएगी। मतलब कि सर अब हमने कैपिटल कभी भी लगाई हो, कभी भी लेके आए हो, हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट कैपिटल पूरे साल का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आपको वहां पर टाइम फैक्टर नहीं लगाना, आपको पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले राम से स्टार्ट करते हैं। राम की ओपनिंग कैपिटल आपको बताया कि 50,000 थी, 10% अगर आप दोगे तो कितना 5,000 आप इंटरेस्ट कैपिटल दोगे। ठीक है, वही सेम एडिशनल कैपिटल
आपको पता है अगर पर एनम गिवन होगा तो टाइम फैक्टर लगेगा, अगर पर एनम गिवन नहीं होगा तो टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपका टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इंटरेस्ट कैपिटल सीधा 10,000 से सीधा 10% निकालकर 1,000 आपके यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीका आपको आगे मोहन के साथ करना है। ठीक है, मोहन की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी जो कि हमने 10% निकाली, 10,000 आई। उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो आपकी है वो कितने की, 20,000 की है जो कि मोहन ने दिए, उस पर हमने 10% लगाया, 2,000 आपकी एडिशनल कैपिटल आई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बस न समझना है कि पर एनम गिवन होगा तो टाइम फैक्टर लगेगा, अगर पर एनम गिवन नहीं होगा तो टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है आज इंटरेस्ट कैपिटल के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था कि फंडामेंटल और पार्टनरशिप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जल्दी आने वाली वीडियोस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।